ये मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स में सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और प्रैक्टिस आप भी करते हो। तो बट जब भी एग्जामिनेशन हो क्लास 12 के या सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के, तो आप मिनिमम 3 क्वेश्चन लेके जाओगे, सारे सॉल्व हो जाएंगे। ओनली 3 क्वेश्चन। एक तो टाइप है, जो एक क्वेश्चन है ये जो मैंने फर्स्ट बोर्ड पे दिख रहा है, एक तो ये टाइप का क्वेश्चन लेना है। ये क्वेश्चन ए गिवन होगा, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, और ए इनवर्स है तो इसी का यूज करना है हमें। अभी ए इनवर्स है तो हमें ए इसी का यूज करना है। और सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है, देखो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये वाला ये इक्वेशन गिवन है, ये गिवन होगा और इसको सॉल्व करना है। तो अब इसके कोएफिशिएंट पहले लिख देना 1 2 1 1 2 1 लिखा, -1 1 1 -1 लिखा, 1 -3 1 ये -3 1 लिखा, फिर x y z और 4 0 -3, जिस तरह से नॉर्मल इक्वेशन आप सॉल्व करते हो। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस मैट्रिक्स को देखो और इस मैट्रिक्स को देखो, दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज है। अब दोनों को देखो बिल्कुल ट्रांसपोज है, जैसे 1 -1 1 है, तो अब यहाँ देखो 1 -1 ये रो है तो ये कॉलम है, ये रो है तो ये वाला कॉलम है, ये 1 1 1 रो है तो ये कॉलम है। तो क्या हो गया, ये इसका ट्रांसपोज है, बस ये इंपॉर्टेंट है। इसका तो इनवर्स पहले निकाल के रखा होगा, इसका तो यूज करना हमें। तो अब इसके लिए एक फॉर्मूला आप यूज करोगे जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर। ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ए होता है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स ए इनवर्स ट्रांसपोज होता है। तो इनवर्स तो तुमने निकाल के रखा हुआ है, तो इसको ए ट्रांसपोज एक्स भी लिख दिया, एक्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स बी आ गया। और ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज कर रहा हूँ, जो ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू बी आ गया। अब ए इनवर्स जो निकाला होगा इसका ट्रांसपोज रख देना, और बी तो ये रहा, दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई जेड फाइंड आउट हो जाएगा। तो एक तो ये टाइप माइंड में रखना है, बस ये क्वेश्चन ही रखो माइंड में। उसके बाद सेकेंड टाइप जो आता है, सेकेंड टाइप मैट्रिक्स इक्वेशन सॉल्व करने में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। इस टाइप में क्या होगा, अब ये दो मैट्रिक्स गिवन होंगे, इसको पहले इनटू करोगे, जैसे मैंने इन दोनों को इनटू किया ना, तो ये 8i आ गया, ये आएगा करके देख सकते हो। तो अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है, AB इक्वल टू I, तो A इनवर्स इक्वल टू B और B इनवर्स इक्वल टू A। क्यों होता है, क्योंकि A इनटू A इनवर्स I होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो इसीलिए एक दूसरे का वो इनवर्स होता है। तो CA अगर A का है तो A इनवर्स इक्वल टू इधर आ गया, तो 1/8C आ गया। तो A इनवर्स को पहले हमने निकाल लिया यहाँ से। अब इसको जब 1 -1 1 1 -1 इसको मैट्रिक्स में इस ट्रांसफर करोगे x y z और ये 4b, तो इसको a लिया x और b, तो x का a इनवर्स है, तो a इनवर्स यहां से निकालोगे, जो यहां पर a इनवर्स है 1/8, और c ये वाला पार्ट था, ये जो है ये c, तो c की वैल्यू यहां रख दोगे, ऑटोमेटिकली x y z की वैल्यू आ जाएगी। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, एक सेकेंड। और थर्ड पार्ट तो सिंपल है, थर्ड पार्ट आपको ये a इनवर्स गिवन होगा, ये A इनवर्स गिवन है, ये देखो ये A इनवर्स गिवन है, तो इसका A इनवर्स आप कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला तो पता ही है, A इनवर्स इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट से और एट जाए, तो ये फॉर्मूला लगा के आप इसका निकाल देना। और ये सिंपल 1 2 -3 1 2 -3 और 2 3 2 2 3 2, ये सिंपल है। तो अब डायरेक्टली x इक्वल टू A इनवर्स B का फॉर्मूला यूज करके ये निकालेंगे। तो थर्ड टाइप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया। और लास्ट में एक कभी कभी इस फॉर्म का क्वेश्चन आ जाते हैं, जो 1/x 1/y 1 यहाँ पर z होगा, तो 1/z, ये क्वेश्चन यहाँ पे 1z है, ये z है, ये आएगा। तो इसमें क्या करना, 3 होगा, 1 2 3 गिवन होगा, इसमें n को 1/x लेना है, n को 1/y और n को 1/ यहाँ पर z लेना है, ये z है, z आ जाएगा। उसके बाद बस उसको इक्वेशन फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया। देखो इक्वेशन को फॉर्म में मैंने अभी ट्रांसफर किया है, तो जैसे l के lmn के फॉर्म में ट्रांसफर हो गया, मैट्रिक्स फॉर्म में ट्रांसफर करोगे, फिर ax इक्वल टू b, ये ट्रांसफर हो गया, और x इक्वल टू a इनवर्स b, a इनवर्स b के फॉर्म में आ गया, और केवल फॉर्मूला लगाओगे तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला यूज करोगे a इनवर्स निकालने के लिए,
और यहाँ एक्स और ए इनवर्स की वैल्यू पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगा। तो जब भी बोर्ड एग्जामिनेशन या कहीं एग्जाम देने आते हो, बस ये 3 क्वेश्चन और एक लास्ट में 4 क्वेश्चन माइंड में रखो। बस ये 4 क्वेश्चन मैट्रिसेस इक्वेशन सॉल्व में देख के जाना है, बस इतने ही से आएगा, यही मेन है। उसके बाद तो एक्स्ट्रा जितना भी करो, बट ये तो इतना मिनिमम करके ही जाओगे। ओके, थैंक